एक और आरोप उनकी तरफ से लगाया गया कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है। जी, असत्य बोलने की पराकाष्ठा है। मैं क्या बताएं ऐसे लोगों के बारे में, क्या बात करें। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। अन्ना हजारे साहब ने भी कहा था। अन्ना हजारे साहब के ही कंधों पर चढ़कर तो इन्होंने लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की है। उनकी बात जो व्यक्ति नहीं माना है, उस व्यक्ति के बारे में आप क्या बात करते हैं। मुझे क्षमा करिएगा, मैं बहुत जिस भाव से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हृदय से ये बोल रहा हूँ। जब व्यक्ति के कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में जब अंतर होता है ना, तो उससे वेदना होती है। क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने। कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम किसी सरकारी आवास में नहीं रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे। शीश महल बनवा लिया, उसमें रह रहे थे, और उसमें अपने ही दल की सांसद महिला को लात घूंसों से पीटा जा रहा है, और 15 दिन तक चुप्पी साधे बैठे रहे। कह रहे हैं कि पुलिस जांच करेगी। आप क्यों नहीं बोलते हो? आप मौजूद थे उस समय, क्यों नहीं बोलते हो? क्यों 10-15 दिन तक चुप्पी साधे बैठे रहे? माने जिस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया है, मैं बता दूं आपको, इन्हें जनता माफ नहीं करेगी। थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में पीछे जाता हूं और आपसे आपके पास को लेकर एक बड़ा रोचक इंसिडेंट हमने पढ़ा। मिर्ज़ापुर के केबी डिग्री कॉलेज में, जहां आप भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे, वहां आपके कई किस्से बड़े मशहूर हैं। माथे पर तिलक जैसे आपने अभी लगा रखा है, बढ़िया कलफ लगा कुर्ता जैसा आपने अभी पहन रखा है, लेकिन हाँ, तब पैजामा था, अभी धोती है। आप जब क्लास में आते थे तो छात्र तालियां बजाते थे। उस दौर की कुछ बातें बताइए। नहीं, मैं पैंट शर्ट में जाता था। ये जानकारी किसी ने सही नहीं दी है। मैं उस समय बराबर पैंट शर्ट ही पहनता था जब मैं लेक्चरर था। तो हाँ, ये बात सही है कि हमारे क्लास में जो लड़के इधर उधर रहते थे, को भीड़ खूब लग जाती थी जब मैं क्लास लेने के लिए जाता था। तो बच्चों का भी प्यार मुझे बहुत मिला है, और थोड़ा बहुत इधर उधर के उदाहरण देकर मैं फिजिक्स वगैरह भी पढ़ाता था बच्चों को। तो बहुत ही सहज तरीके से समझ लेते थे चीज़ों को, इस कारण भी भीड़ होती थी। एक और चीज़ हमने हाँ, लेकिन इतनी बात सच है, उस समय भी हमारे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और कॉलेज में मैं अकेला था, या मिर्जापुर शहर में बहुत कम लोग रहे होंगे जिनके पास मोटरसाइकिल हो। राजदूत मोटरसाइकिल उस समय भी हमारे पास थी, 350 सीसी। 350 सीसी राजदूत 350। अब वो 350 थी, कौन थी राजदूत, इतना मैं जानता हूँ। और राजदूत मोटरसाइकिल से मैं पढ़ाने के लिए जाता था। और फिर जब मैं एमएलए बन गया 77 में, तो आर्मी की जो होती है ना, वो कोटे की जो गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ जो खड़ी रहती हैं, उसमें जो 3000, 4000, 4,500, 5,000 में उस समय ऑक्शन होता था उनका, तो वो मैंने ख़रीदा था। तो हमारे एक मित्र ने उसको अपना, उनकी कारपेट की फैक्ट्री थी, हमारी उम्र के थे, तो उन्होंने इस जीप को तैयार कराया। हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। पक्के दोस्त थे हमारे, आज भी हैं। और फिर उस गाड़ी से मैं फिर चलने लगा। क्या बात, ये शायद हमारे दर्शकों को बिल्कुल नहीं पता होगा। फिर उससे चलने लगा, और जब हम लोग 2-4-5 लड़के जब बैठ कर चलते थे, तो उसमें जब कहाँ पैसा था, पेट्रोल का संकट पैदा होता था। तो कहीं जो हमारे पार्टी वार्टी के कार्यकर्ता रहते थे, लोग उतरते थे, फिर या 10 रुपये आप दे दो, 5 रुपये आप दे दो, ऐसा करके पेट्रोल भराते थे, हम लोग गाड़ी चलाते थे। या किसी अपने कोई व्यापारी, कोई कार्यकर्ता उस पर बैठता था, वो भी लगा देता था कभी कभी। ऐसे ही गाड़ी चल रही थी। सबकी जीप थी, मतलब वो सबकी थी। ये सही कहा आपने, वो सबकी थी।